Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So recently मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी which was how I got a job at bank in Canada and आप लोगों ने उस पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था and I think the reason is क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी. So उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैंने बैंक में जॉब ली एंड वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देन आई कैन मेक अ पार्ट 2 एज वेल जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझसे क्या पर्सनली इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे सो दैट अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक में जॉब के लिए सो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. एंड यस आई एम सो सॉरी अबाउट दैट डिले बिकॉज मुझे बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काम था एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने का. बट फाइनली अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड द रीज़न इज़ मुझे उस पर बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे थे कि इतने महीने हो चुके हैं अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं बनाया एंड पर्सनली मुझे डीएम भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि कब आप सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं. मैं बैंक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड मेरा इंटरव्यू है सो अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो बना दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी. सो मैंने सोचा टाइम तो नहीं मिलेगा बट मुझे टाइम निकालना पड़ेगा सो फाइनली मैं इस वीडियो को बना रही हूँ. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए. आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज. ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं एंड आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड एक कमेंट भी छोड़ जाना अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी. एंड अब इस टाइम को वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या मेरी एजुकेशन है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है एंड क्या मेरी क्वालिफिकेशन है एंड कौन से मैंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं एंड ऑल्सो मैंने ये बताया था कि कौन कौन से मैंने प्लेटफॉर्म यूज करे हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए बैंक में. एंड ऑल्सो मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा था एंड उसके बाद कॉल आई थी एंड सारा जो प्रोसेस था वो कैसा था. बट उस वीडियो में मैंने जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे वो नहीं बताए थे एंड इसीलिए अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. पहला जो इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है मेनली वो क्या होता है. सो आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले वो आप लोगों को कुछ ब्रीफ देंगे. जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले आपको बताएगा कि जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कस्टमर सर्विस रोल में अप्लाई करा है तो अगर आपने उसमें जो रोल में अप्लाई करा है भले ही आपको पता हो कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या करना है, स्टिल वो लोग आप लोगों को बताएंगे कि ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अगर आप हायर होते हो इस पोजीशन में तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी एंड ये रिक्वायरमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइब्रिड पोजीशन है तो वो आपको बताएंगे हाइब्रिड पोजीशन है, 3 days फ्रॉम होम है एंड 2 days फ्रॉम ऑफिस है. ये सारी चीजें आपको बताएंगे एंड क्या आवर्स हो सकते हैं, इफ इट्स 9 to 5, 1 to 9, जो भी आपके टाइमिंग्स होंगी वो सारी चीजें बताएंगे. एंड देन उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानने के बाद में आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में. सो यस आपको तो यस ही बोलना है ऑफ कोर्स क्योंकि आपने तो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने पढ़ी थी ऑलरेडी, तभी आपने इस जॉब में इस पोजीशन में अप्लाई करा है तो आपको यस बोलना है. एंड देन वो आपसे इंटरव्यू जो होगा वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा. सो इसके बाद में जो पहला क्वेश्चन आपसे करा जाएगा विच इज वेरी बेसिक एंड हर जगह ये पूछा जाता है विच इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ऐसा नहीं है आपको सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है एंड आपको अपना रैंडमली ऐसे एक्सपीरियंस बता देना है. नहीं, पहले आपको अपनी एजुकेशन बतानी है, आपने क्या एजुकेशन कर रखी है, देन आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है एंड देन आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है. एंड एक्सपीरियंस में भी मेक श्योर जो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आप वही बताओ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब अप्लाई करी है एंड अगर आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल टिम हॉर्टन्स में है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बताओगे मैं टिम हॉर्टन्स में कॉफी बनाती थी एंड देन आइस कैप बनाती थी एंड कस्टमर्स को दे देती थी. नो, आपने जो पोजीशन अप्लाई करी है आपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की अप्लाई करी है. यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं एंड उसमें भले ही आप टिम हॉर्टन्स में काम करते थे बट आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस शो करना है. आपको वो जो पूरा सिनेरियो है वो आपको इस तरह से उनको दिखाना है, कन्वे करना है कि मेरी जो स्किल्स हैं भले ही मैंने वहाँ पे जॉब करी है बट जो मेरी स्किल्स हैं वो एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की ही है. और हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कस्टमर सर्विस का. अगर आप कॉन्टैक्ट सेंटर रिप्रेजेंटेटिव में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बताना है, फॉर एग्जांपल हम जैसे टिम हॉर्टन्स का कंटिन्यू करते हैं तो आपको यही बताना है कि टिम हॉर्टन्स में जितने भी कस्टमर्स आते थे वहां पे मैं उनको बहुत अच्छे से उनको सर्विस देती थी, उनसे बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती थी एंड ये सारे आपको जो
एग्जांपल्स हैं जो भी आप पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि आपको अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस दिखाना है. भले ही आपकी जो जॉब है वो रेलिवेंट नहीं थी जो अभी आपने जॉब अप्लाई करी है, बट स्टिल अगर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया है फॉर इंटरव्यू, तो आपको अपनी स्किल्स ऐसे दिखानी है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करा है, सो मेक श्योर वो आपका रेलिवेंट हो एक्सपीरियंस. वो बताने के बाद में आप अपनी जो मेन स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बताना है कि मेरी जो स्किल्स है, मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मुझे लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है. ये सारी चीजें भी आप मेक श्योर अपनी स्किल्स में उनको बताएंगे इस क्वेश्चन में जब आपसे वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में. ओके, मूविंग ऑन, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज व्हाई यू वांट टू वर्क विद आवर बैंक. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे 90% पूछा जा सकता है. सो अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू वर्क विद आवर बैंक, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे बैंक में जॉब चाहिए, इसका मुझे इंटरव्यू आता है एंड देन मुझे इसलिए आपके बैंक के साथ में काम करना है, या फिर मुझे सैलरी बहुत अच्छी लग रही है, या फिर मुझे बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए. नो, इनमें से आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, आपकी फाइल वही रिजेक्ट कर दी जाएगी. सो आपको इसका आंसर कैसे देना है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ऑफ कोर्स मैं सोशल मीडिया पे बैंक्स के नाम तो नहीं ले सकती. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आप दी शर्मा स्टाइल बैंक में आपने अप्लाई करा है, आई नो दिस इज अ वर्स्ट एग्जाम्पल बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. सो लेट्स सपोज अगर आपने दी शर्मा स्टाइल बैंक में अप्लाई करा है एंड उसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सो मेक श्योर इंटरव्यू से एक दिन पहले आप उनका जो बैंक का विजन एंड जो मिशन है वो गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा. आप जैसे लिखोगे, जो हमारा एग्जाम्पल था दी शर्मा स्टाइल बैंक मिशन एंड विजन, आपको वो पहले पेज पर ही मिल जाएगा गूगल पे. आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं या फिर आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी देख सकते हैं. सो जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दैट व्हाई यू वांट टू वर्क विद आवर बैंक, सो मेक श्योर आप उनका जो मिशन है एंड विजन बताएं. लेट्स सपोज अगर किसी बैंक का विजन है, जो एक स्टेटमेंट है, हमें अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस देनी है, तो आपको उसमें ये बोलना है कि ये जो विजन है ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है इस बैंक में काम करने के लिए. एंड ये जो विजन है, फॉर एग्जाम्पल लोगों को सर्विस देना, अच्छी सर्विस देना. सो पर्सनली मैं भी लोगों को बहुत अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ या बहुत अच्छी सर्विस देना चाहती हूँ. मुझे कॉन्टैक्ट सेंटर में काम करना बहुत अच्छा लगता है एंड उनके सेटिस्फैक्शन के लिए ही मुझे काम करना है. सो मेक श्योर आप उनके विजन एंड मिशन से रिलेट करो, आप उनको थोड़ा अपने वर्ड्स में भी इंक्लूड करो. पहले तो उनके टर्म बता दो एग्जैक्टली एंड उसको आप अच्छे से रट लो जो भी उनकी लाइन है, एंड देन उसको अपने स्किल्स में कि वो मिशन या फिर जो भी वो विजन है वो आपके स्किल्स में कैसे आप उसको डाउन करते हो. सो वो आपको थोड़ा अप एंड डाउन करना होगा एंड देन अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके उनको वो बता दो. नाउ मूविंग ऑन, जो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिचुएशन बेस्ड में, विच इज टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड फॉर अ कस्टमर. सो इस क्वेश्चन में वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए कितना कुछ कर सकते हैं. रोल है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके आगे जाकर भी आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. टू आंसर दिस क्वेश्चन मेक श्योर यू ऑलवेज यूज स्टार मेथड. सो ये स्टार मेथड क्या है? जब भी आपसे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में मेक श्योर आप स्टार मेथड यूज करते हो. अगर आपको नहीं पता है स्टार मेथड क्या है, so let me help you with that. So S stands for situation, T stands for task, A stands for action and R stands for result. ये स्टार मेथड होता है एंड मेक श्योर आप कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में स्टार मेथड यूज करते हैं. सो अगर हम एग्जांपल ले, अगर आपने कॉन्टैक्ट सर्विस पोजीशन के लिए अप्लाई करा है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली आई थिंक लोग इसी के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें कोई सर्टिफिकेशन या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. सो इसलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं. बट अगर आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी टास्क था या उसके रेलेवेंट जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं. बट हियर व्हाट आई मीन टू से इज ऑलवेज यूज स्टार मेथड इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो अगर हम वही एग्जाम्पल ले कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का, सो स्टार मेथड से आप ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन थी, कस्टमर आया था इन माय प्रीवियस जॉब, अपनी प्रीवियस जॉब का बता सकते हो. एंड उसमें आप जो हम टिम हॉर्टन्स का एग्जाम्पल ले रहे थे उससे बता सकते हैं. सो जो कस्टमर था वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के आया था क्योंकि उसकी जो प्रीवियस कॉफी थी वो किसी अदर कोवर्कर ने बना करके दी थी एंड उसमें उसने बोला था मे बी 1 क्रीम एंड 1 शुगर, बट उसने गलती से 1 क्रीम डाल दी थी एंड
एंड उसमें शुगर नहीं था एंड कस्टमर वाज रियली पिस्ड ऑफ एंड बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम पे। सो ये आप ऐसे सिचुएशन कुछ भी ऐसे ऑन द स्पॉट मेकअप कर सकते हैं। मैं भी ऐसे कोई भी ऐसे रैंडमली एग्जांपल बता रही हूँ जस्ट टू हेल्प यू, क्योंकि मैंने भी कभी टिम हॉर्टन्स पे काम नहीं करा है। एंड ये हो गई आपकी सिचुएशन एंड टास्क में आप बता सकते हो। एंड मेरी ड्यूटी थी, मेरा टास्क था कि उस कस्टमर को बहुत पोलाइटली, बहुत पेशेंटली एंड बहुत कामली हैंडल करना इस पूरी सिचुएशन को, ताकि जो अदर कस्टमर्स है वो भी इससे डिस्टर्ब ना हो। जो टिम हॉर्टन्स की ब्रांड है उस पर भी ये कुछ नहीं आए एंड उस कस्टमर को पहला मेरा जो टास्क था वो बहुत अच्छे से हैंडल करना था। एक्शन मैंने क्या लिया, क्योंकि स्टार मेथड हम यूज कर रहे हैं, सो इसमें आप एक्शन में बता सकते हो कि मैंने जो कस्टमर की कॉफी थी वो ले ली थी, जो गलत बना करके दी थी। सो वो मैंने कॉफी ले ली थी एंड जो उसकी राइट कॉफी थी 1 क्रीम एंड 1 शुगर, वो मैंने उसको अच्छे से बना करके दे दी थी। एंड ऑल्सो मैंने, क्योंकि इतनी ज्यादा सिचुएशन ये ऐसी हो गई थी एंड क्योंकि मेरे जो कोवर्कर था या कोवर्कर थी उसकी गलती थी। एंड आप इसमें ये भी बता सकते हो कि वो जो पर्सन था वो न्यू ट्रेनी था, तो अभी वो ट्रेनिंग में था तो उसको इतना पता नहीं था, इसलिए उससे ये गलती हो गई। एंड जो कस्टमर था वो काफी बार आता रहता है, मैंने उसे देखा है, सो हमारा लॉयल कस्टमर खराब ना हो। सो मैंने उसमें ये भी एक्शन लिया कि मैंने उसको फ्री में एक कुकी दे दी थी या फिर एक डोनट दे दिया था, बट मैंने अपने मैनेजर से परमिशन ली थी। ये नहीं कि आप उससे फ्री में कुछ भी बांटो, ऐसा मत बोलना। सो आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपने मैनेजर से परमिशन ली थी एंड देन मैंने उसको अपने मैनेजर को पूरी सिचुएशन बताई थी एंड देन मैंने कस्टमर को उसकी कॉफी के साथ में एक फ्री में डोनट या फिर एक फ्री में कुकी भी दे दी थी, ये आप बता सकते हो। एंड देन उसका जो रिजल्ट आया आपको अब पूरा समराइज करना है। आप ये बता सकते हो कि कस्टमर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया एंड उसने भी अपोलोजाइज करा कि मुझे भी एज अ कस्टमर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि न्यू ट्रेनिंग चल रही है इसलिए उससे गलती हो गई। सो कस्टमर ने भी अपोलोजाइज करा एंड कस्टमर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया क्योंकि उसको उसकी परफेक्ट कॉफी मिल गई थी एंड देन उसको एक कुकी और मे बी जो डोनट था वो मिल गया था। कस्टमर वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड देन उसके रिजल्ट में आप ये भी एड ऑन कर सकते हो कि कस्टमर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने हमारी लोकेशन थी टिम हॉर्टन्स की, उस पर बहुत अच्छा एक रिव्यू डाला कि ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत अच्छे हैं। सो ये पूरी आप सिचुएशन ऐसे मेकअप कर सकते हो, बट येस फॉर श्योर वो लोग आपसे पूछेंगे कि टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड एंड मेक श्योर यू यूज ऑलवेज द स्टार मेथड बिकॉज स्टार मेथड इज द की। नाउ मूविंग ऑन, जो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, which could be tell us a situation where you handled a difficult or angry customer. So इसमें भी वो आपको यही देखना चाहते हैं कि आपने एक कस्टमर को कैसे हैंडल करा। अगर कोई एंग्री या फिर कोई ऐसे डिफिकल्ट कस्टमर आ जाता है सो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वो आपसे ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स आते हैं जिसमें आपको डिफिकल्ट कस्टमर्स भी आते हैं तो क्या आप वो हैंडल कर सकते हो या नहीं। सो अगेन क्योंकि ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, make sure, again I'm saying this, make sure you always use the star method. Okay, now moving on to the last question of the day. So आपसे ये पूछा जा सकता है, why do you think that you are the ideal candidate or ideal person for this role? Why should we hire you? So ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आपसे पूछा जा सकता है एट द एंड आफ्टर द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं कस्टमर सर्विस वाला, सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप ये आंसर दे सकते हो बिकॉज आई डू हैव, लेट्स सपोज इफ यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और मे बी 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप ऐसा बता सकते हो बिकॉज आई डू हैव मोर देन 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड एंड अगर मुझे ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा एंड आई एम अ क्विक लर्नर जितनी भी मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ऑल्सो ऑन टॉप मुझे एक्सपीरियंस भी है। सो दैट्स द रीजन दैट आई थिंक आई एम अ गुड कैंडिडेट और एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। एंड इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो जो मेरी स्किल्स है रिक्वायरमेंट से वो बिल्कुल मैच करती है एंड दिस इज द रीजन आई फील आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हेल्प करना बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नॉट बात करना। सो नहीं तो वो बोलेंगे ओके जाओ जाके चैट करो लोगों से, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो आप बोल सकते हो कि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको सर्विस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज द रीजन ये मेरी जो स्किल है वो मुझे इस रोल के लिए इस जॉब के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाती
जाती है। सो मेक श्योर आपको इसका आंसर जो देना है वो अपनी स्किल्स और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, एंड दिस इज द रीजन दैट आई थिंक मुझे कम टाइम लगेगा इस पोजीशन को सीखने के लिए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस एंड दिस मेक्स मी एन आइडियल कैंडिडेट। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बताए इस वीडियो में, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे ही जाते हैं 90 to 95% ऑफ द टाइम, बट ये वो क्वेश्चंस नहीं थे जो पर्सनली मुझसे पूछे गए थे। अगर आप लोगों को जानना है कि मेरे इंटरव्यू में, मेरा जो इंटरव्यू राउंड हुआ था फर्स्ट में, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से पर्सनली, अगर आप लोगों को वो जानना है, सो मेक श्योर यू कमेंट बैंक इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स आ जाते हैं बाय बैंक, सो आपको क्या करना है, कमेंट्स में जाना है एंड वहां पे BANK बैंक टाइप करना है। देन मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझसे पर्सनली क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो दैट आप लोगों को और ज्यादा हेल्प हो जाएगी इसमें। सो मेक श्योर आप बैंक कमेंट करते हो कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स आ जाते हैं, देन फॉर श्योर आई विल मेक अनदर वीडियो जिससे आप लोगों की और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इफ yes, then please to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon, and yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye.